नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा पर। जी हाँ। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के आधार पर इस मंदिर और इस अनोखे उत्सव के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पुरी में है ये मंदिर, उड़ीसा में, और भगवान जगन्नाथ, जो कि कृष्ण या विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उनको समर्पित हैं। और ये हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है, सही कहा? बिल्कुल। इसलिए तीर्थयात्रियों के लिए तो ये बेहद बेहद पवित्र जगह है। और इसका निर्माण स्रोत बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा थे अनंत वर्मन चोटगंग देव, उन्होंने शुरू करवाया था। जी हाँ। तो ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास का भी एक अहम हिस्सा है। और इसकी वास्तुकला वो भी बहुत खास है। हाँ, उसके बारे में क्या खास है? कलिंग शैली मैंने पढ़ा था। हाँ, उत्कृष्ट कलिंग वास्तुकला शैली का ये नमूना है। जो मुख्य शिखर है, देउल कहते हैं उसे, वो करीब 65 मीटर ऊंचा है। मतलब सोचिए, लगभग 214 फीट। काफी ऊंचा। हाँ, और उसकी बनावट, नक्काशी, वो सब देखने लायक है। उस समय की इंजीनियरिंग और कला का अद्भुत संगम है। एक बात और जो अक्सर सुनने में आती है वो है कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हाँ, ये नियम है। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि पास में एक रघुनंदन लाइब्रेरी है, उसकी छत से मंदिर परिसर दिखता है। अच्छा। इस नियम के पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई खास कारण? देखिए, इसके कई ऐतिहासिक और पारंपरिक कारण बताए जाते हैं। मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा, ये सब चीजें, ये सदियों पुरानी परंपरा है। हालांकि इस पर बहस भी होती है। समझ गया। चलिए अब रथ यात्रा की बात करते हैं। ये तो बहुत ही भव्य होती है, विश्व प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक वार्षिक उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को विशाल रथों पर बिठाकर पुरी की सड़कों पर निकाला जाता है। कब होता है ये? ये आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, मतलब आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। अच्छा। और ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है। देवता अपने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो करीब 3 किलोमीटर दूर है। कहते हैं वो उनकी मौसी का घर है। वहां 9 दिन रुकते हैं। ओह, अच्छा। 9 दिनों के लिए। और ये रथ, इनके बारे में भी कुछ खास है ना? हाँ, अलग अलग रथ होते हैं। जी हाँ, तीनों के लिए अलग रथ। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, उसमें 18 पहिए होते हैं, करीब 45 फीट ऊंचा। 18 पहिए? हाँ। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, 16 पहिए वाला। और सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन, उसमें 14 पहिए होते हैं। इन पहियों की संख्या या रथों के आकार का कोई खास मतलब भी होता है? हाँ बिल्कुल, हर रथ की अपनी पहचान है। रंग, डिजाइन, ये सब देवताओं के स्वरूप और महत्व से जुड़े हैं। पहियों की संख्या, रथों की ऊंचाई, ये सब पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रों पर आधारित हैं। ये सिर्फ वाहन नहीं है, चलते फिरते मंदिर माने जाते हैं। और ये सिर्फ पुरी में नहीं होता। अब स्रोत बताते हैं कि इस्कॉन, हाँ ISKON, उन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया है। सही कहा। लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, दुनिया के कई बड़े शहरों में अब ये यात्रा निकलती है। ये एक तरह से भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रतीक बन गई है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय धार्मिक परंपरा दुनिया भर में अपनी जगह बना सकती है। अच्छा, कुछ और रोचक बातें भी हैं मंदिर और यात्रा से जुड़ी हुई। जैसे ये कि ये जो विशाल रथ है, ये हर साल नए बनाए जाते हैं। हर साल? पूरी तरह से नए। हाँ, बिल्कुल नए, खास किस्म की लकड़ी से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ये परंपरा एक तरह से नवीनीकरण का प्रतीक है। और इन भारी रथों को खींचने के लिए हजारों लोग आते हैं। हाँ, हजारों श्रद्धालु मिलकर खींचते हैं। इसे बहुत पुण्य का काम मानते हैं। ये दिखाता है कि आस्था कैसे लोगों को एक साथ लाती है, भक्ति और सामुदायिक भागीदारी का। अद्भुत नजारा होता है वो। मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी हैं जिनका जिक्र मिलता है। जैसे कहते हैं कि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। हाँ, ये बात कही जाती है। अब तक इसका कोई पक्का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण तो नहीं मिला है। भक्तों के लिए तो ये भगवान की शक्ति का प्रमाण है। ये उन कई चीजों में से एक है जो मंदिर को थोड़ा रहस्यमयी बनाती हैं। और ये भी सुना है कि मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता और गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। हाँ, ये भी मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। पक्षियों वाली बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मिलना तो मुश्किल है, पर लोग मानते हैं। और परछाई वाली बात,
कुछ लोग इसे वास्तुकला का कमाल कहते हैं, कुछ इसे भी चमत्कार मानते हैं। तो मतलब ये आस्था, कला, समुदाय और ये रहस्य, ये सब मिलकर इसे बहुत खास बनाते हैं। निश्चित रूप से। इन स्रोतों को देखने के बाद ये साफ है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं, गहरी भक्ति और ये कुछ अनसुलझे पहलू आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, उनमें वो श्रद्धा बनाए रखते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है कि आज की दुनिया में भी, जहां हम हर चीज को तर्क और विज्ञान से देखते हैं, वहां ऐसी कौन सी बात है जो इस विश्वास, परंपरा और इन रहस्यों को न सिर्फ जिंदा रखती है बल्कि शायद और गहरा बनाती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।